नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल इस्राएली हवाई फ़ौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में, जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है, साउथ बैरूत में है, उसके ऊपर हमला किया और उसे खासा नुकसान पहुंचाया। अब ये अलग बात है कि कहने को तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी है 8 अप्रैल से। ये जंग जो 28 फरवरी से शुरू हुई थी और जिसका कोई नतीजा नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिका अपनी तरफ से ईरान में जो मिसाइलों के अड्डे हैं उनके ऊपर हमले करता रहता है, और जब ईरान उससे मुकाबला नहीं कर सकता तो वो फिर छोटे छोटे ममालिक जो उसके पड़ोसी हैं, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, उनके ऊपर हमले करता रहता है अपनी भड़ास निकालने के लिए। अच्छा, और दूसरी तरफ ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ तब तक परमानेंट सीज फायर का मुआहदा नहीं करेगा जब तक इसराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करना ख़त्म नहीं करता। हकीकत में तो कोई इसका अखलाकी जवाज़ नहीं बनता। इसका बैकग्राउंड मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, शॉर्ट में फिर से अर्ज कर दूँ। 1967 में जो इसराइल और अरबों की जंग हुई थी, मिस्र ने शुरू की थी। मिस्र ने तो उस वक़्त सदर जमाल अब्दुल नासिर था, ये समझा था कि बस हम तो अभी इसराइल को ख़त्म करके ही दम लेंगे, जो 2-4 बच भी गए तो उनको मेडिटेरेनियन में डुबो देंगे। ये शुरू से इनका ये मुद्दा रहा है। 1948 से 14 मई 1948 जब इसराइल आज़ाद हुआ था, तब से इनके दिमाग में यही है और आज तक यही है। वो इसराइल को एक आंख नहीं पसंद करते। खैर, 1967 में जंग हुई 7 दिनों की, जिसके नतीजे में ये हुआ कि मिस्र के कई हिस्से इसराइल ने हड़प लिए। ईस्ट जेरूसलम जो फ़लस्तीनियों के हाथ में था, उनके हाथ से छीन लिया। शाम में जो गोलान की पहाड़ियाँ थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। उस वक़्त के बाद वहाँ से जो फ़लस्तीनी भागे तो वो चले गए उर्दन, और वहाँ जाके उन्होंने वो धमाचौकड़ी मचाई। उस वक़्त शाह हुसैन की हुकूमत ख़तरे में पड़ गई। ये तो भला हो जनरल यहिया खान का, जिसने ब्रिगेडियर ज़िया को, जो बाद में सदर बना, उसको अमान यानी उर्दन भेजा, जिन्होंने चुन चुन कर 25,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। उसके बाद फ़लस्तीनी वहाँ से भाग खड़े हुए और फिर उन्होंने जाके लबनान में दम लिया। अब लबनान शुरू से पुरअमन रहा है। ये अलग बात है, वहाँ पर मिक्स्ड आबादी थी, मुसलमानों की और ईसाइयों की, जिसकी वजह से हमेशा कभी सदर मुसलमान होता तो वज़ीर आज़म ईसाई होता, और वज़ीर आज़म मुसलमान होता तो सदर ईसाई हो जाता था। इस तरह वो बैलेंस ऑफ पावर रखते थे। लेकिन अमन था। बैरूत को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, बहुत खूबसूरत शहर। उसका उन्होंने खाना ख़राब कर दिया फ़लस्तीनियों ने, और उन्होंने फ़ौज बना ली अपनी, जिसे नाम दिया हिजबुल्लाह। और वो दिन, आज का दिन, जो सरकारी हुकूमत है बैरूत की कहिए, लेबनान की कहिए, उसकी नहीं चलती, उसकी रिट बिल्कुल नहीं चलती। दादागिरी चलती है इनकी, हिजबुल्लाह वालों की। और वो फिर आए दिन, क्योंकि ये लबनान जो है इसराइल के शुमाल में पड़ता है, तो वो आए दिन जो सरहदी इलाके हैं इसराइल के,
सिटीजन के ऊपर बमबारी करता रहता है। हिजबुल्लाह वाले रॉकेट भेजेंगे, ड्रोन भेजेंगे, मिसाइल फेंकेंगे और सिविलियंस का कत्ल करेंगे। तो ये जब ही 7 अक्टूबर को हमला किया था हमास वालों ने इसराइल के ऊपर, उसके बाद जो जंग शुरू हुई तो इसमें हिजबुल्लाह खुद ही कूद पड़ा था जानबूझकर। तो जाहिर है उसके साथ फिर जो है मार्का लेना पड़ा इसराइल को। और आज भी ये हालत है कि जब उन्हें मौका मिलता है वो इसराइल के जो शहरी इलाके सिविलियन एरियाज हैं उनके ऊपर बम बरसाते हैं, रॉकेट फेंकते हैं, मिसाइल फेंकते हैं, ड्रोन फेंकते हैं। तो अभी इसराइल ने ये तैयार कर लिया है कि इनका जहर तो निकालना ही पड़ेगा हिजबुल्लाह का, वंस फॉर एवर। यानी या तो वो लबनान छोड़कर चले जाएं या फिर उनके हाथ से हथियार छीन लिए जाएं ताकि वो पुरअमन रह सके। और इसके लिए इसराइल ने अपनी ज़मीनी फौजों को भी आगे कर दिया है और साउथ लबनान के कई हिस्सों पर वो काबिज हो गए और वो उसे बफर बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ से हिजबुल्लाह वाले जो है वो हमला न कर सकें इसराइल के शुमाली शहरी इलाकों पर। अच्छा, अभी ईरान जो है उनके बचाने की कोशिश कर रहा है और पहले तो ट्रंप भी जैसे ऐसा दिख रहा था, इसराइल के ऊपर नाराज था कि यार तुम क्यों लबनान के ऊपर हमले कर रहे हो। लेकिन कल उसने ये बात मान ली और उसने खुद ही कहा है इसराइल को कि आप ये जो हिजबुल्लाह वाले हैं ना, इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करें। यानी जहाँ जहाँ पर उनके हथियारों के खजाने हैं, ज़ख़ीरे हैं और जहाँ पर वो हथियारों के साथ कैंप लगाए हुए हैं उनके ऊपर हमले करें और उन्हें ख़त्म करें। और अब इसका मतलब ये है कि ट्रंप भी इस बात पर आमादा हो गया है कि जब तक हिजबुल्लाह वालों से हथियार छीन नहीं लिए जाते ये अमल मुमकिन नहीं है। तो अभी तो हमें नहीं दिखाई देता कि ये ईरान की जंग जल्द बंद होगी, क्योंकि एक तो मैंने कल भी बताया था आपको कि इनको तो फ़ायदा है, ईरान का गैस बिकता है, तेल बिकता है, अमेरिका का तेल बिकता है, तो इन दोनों को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तकलीफ में आए हैं तो हमारे जैसे ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और जो दूसरे छोटे छोटे गरीब ममालिक हैं, क्योंकि हमारे पास मशरक़ वस्ता से तेल आता था और ये जो 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से तेल कम हो गया है, तो उसकी वजह से तेल के भाव $100 फी बैरल तक पहुंच गए हैं। तो उसका नुकसान तो सब मुल्क जिनको इंपोर्ट पर दारोमदार है तेल की और गैस की, उनको नुकसान तो है ही। अब देखें क्या होता है। लेकिन अब तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रंप भी इस बात पर राज़ी हो गया है और इसराइल को खुली छूट दे दी है कि वो हिजबुल्लाह के सांप का फन मरोड़ दे और उसका जहर निकाल दे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।